भारत ये वो देश है जहां चुनावों को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। जैसे त्योहार आते ही घर और आसपास की जगहों को साफ कर सजाया जाता है, वैसे ही चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियां जिस शहर या राज्य में चुनाव होता है उसे भी दुल्हन की तरह सजा देती हैं। जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स और हैंगिंग्स। त्योहार के समय जैसे गेस्ट्स या अतिथियों का आना जाना लगा ही रहता है, वहीं चुनाव के समय भी गेस्ट के रूप में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े चेहरे बिना किसी इनवाइट के आते ही रहते हैं। ऐसा है हमारा प्यारा देश भारत। इसी भारत में कई चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव। जितना बेसब्री से इंतजार भारत के लोगों को चुनाव का होता है, उतना ही इंतजार लोगों को एग्जिट पोल का होता है। एग्जिट पोल ये एक ऐसा पोल है जिसके नाम में एग्जिट लगा हुआ है, लेकिन ये पोल पार्टीज की किसी भी राज्य में एंट्री की भविष्यवाणी करते हैं। ये एग्जिट पोल्स कुछ सर्वे और आंकड़ों के बलबूते पर किए गए दावे होते हैं। जो लोग इन एग्जिट पोल्स को एकदम सच मानते हैं, उनको हम बता दें कि कई बार ये एग्जिट पोल्स पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, वहीं कई बार सही भी साबित होते हैं। तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं उन चुनावों के बारे में जहां पर एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लेटेस्ट से शुरू करते हैं। पहला, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2021। कोरोना महामारी के बीच हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को एग्जिट पोल्स में और असल चुनावी नतीजे में काफी उलटफेर देखने को मिला था। ये वो चुनाव था जिस पर काफी कुछ निर्भर करता था। एग्जिट पोल में कई एजेंसियों ने बंगाल चुनाव में बीजेपी को बहुमत दिला दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो ये एग्जिट पोल फेल हो गए थे। बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई और टीएमसी ने फिर से सरकार बना ली। स्क्रीन पर आपको एग्जिट पोल की भविष्यवाणी दिख रही होगी। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं। एक्सिस माई इंडिया ने अंदाजा लगाया था कि टीएमसी को 130 से 156 सीट्स मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 134 से 160 सीट्स मिल सकती हैं। वहीं सी वोटर सर्वे के अनुसार टीएमसी को 152 से 164 के बीच में सीट्स मिली थी, वहीं बीजेपी को 109 से 121 के बीच में सीट्स मिली थी। चाणक्य के अनुसार टीएमसी को 169 से 191 के बीच सीट्स मिलनी थी, वहीं बीजेपी को 97 से 119 के बीच में सीट्स मिलनी थी। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ और ही निकले। टीएमसी को मिली 213 सीट्स, वहीं बीजेपी 77 सीट्स के साथ सिमट गई। दूसरा, बिहार असेंबली इलेक्शंस 2020। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कई एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। चुनावों के नतीजों से पहले कई चैनलों और एजेंसियों ने दावा किया था कि बिहार में महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई। बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स हैं। एक्सिस माई इंडिया ने अंदाजा लगाया था कि बीजेपी को 69 से 91 सीट्स के बीच में मिलेंगी, वहीं महागठबंधन को 139 से 161 के बीच सीट्स मिलेंगी। सी वोटर सर्वे के अनुसार बीजेपी को 55 सीट्स मिलनी थी और महागठबंधन को 185 सीट्स मिली थी। वहीं चाणक्य ने अंदाजा लगाया था बीजेपी को 169 से 191 के बीच सीट्स मिलेंगी, वहीं महागठबंधन को 97 से 119 के बीच सीट्स मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स थे। तीसरा, उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन साल 2017। साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। कई एजेंसियों ने दावा किया था कि चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश असेंबली में टोटल सीट्स हैं 403। सी वोटर सर्वे ने अंदाजा लगाया था कि बीजेपी को 161 सीट्स मिल सकती हैं, वहीं यूपीए को 141 सीट्स मिल सकती हैं। चाणक्य ने अंदाजा लगाया था कि बीजेपी को 285 सीट्स मिलेंगी, यूपीए को 88 और बाकी को 27। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने अंदाजा लगाया था कि बीजेपी को 28 से 42 सीट्स के बीच मिलेंगी, वहीं यूपीए को 28 से 41 सीट्स के बीच मिल सकती हैं। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ और ही थे। बीजेपी को मिली 325 सीट्स, वहीं यूपीए को 19 सीट्स। अब राजधानी दिल्ली के साल 2015 वाले विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं।
इस चुनाव में भी लगभग सभी एग्जिट पोल्स फेल नजर आए थे। इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। वहीं बीजेपी 3 पर सिमट गई थी। कांग्रेस ने तो अपना खाता तक नहीं खोला था। किसी भी एग्जिट पोल ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल कई हद तक सही साबित हुए थे। दिल्ली असेंबली में टोटल सीट्स हैं 70। सिसेरो ने अंदाजा लगाया था कि बीजेपी को 19 से 27 सीट्स के बीच मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 38 से 46 के बीच सीट्स मिल सकती हैं। सी वोटर ने अंदाजा लगाया था कि बीजेपी को 23 से 27 के बीच सीट्स मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 35 से 43 के बीच सीट्स मिल सकती हैं। नीलसन ने अंदाजा लगाया कि बीजेपी को 26 सीट मिलेंगी, वहीं आम आदमी पार्टी को 43 सीट्स मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स थे, बीजेपी को मिली थी 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। लोकसभा चुनाव साल 2004। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार 3 बार राज्य चुनाव जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संसद को जल्दी भंग कर दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने फिर से चुनाव जीतने की उम्मीद की और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ प्रचार शुरू किया। उस साल के एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी ये की थी कि एनडीए बहुमत से जीतकर 240 से 250 से अधिक सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन रियलिटी कुछ और। बीजेपी सिर्फ 187 सीटें हासिल करने में सफल रही थी। सी वोटर ने अंदाजा लगाया था कि एनडीए को 263 से 275 के बीच सीट्स मिलेंगी और यूपीए को 174 से 186 के बीच सीट्स मिलेंगी। ओआरजी मार्ग ने अंदाजा लगाया था कि एनडीए को 248 सीट्स मिल रही हैं और यूपीए को 190 सीट मिल रही है। वहीं नीलसन ने अंदाजा लगाया था कि एनडीए को 230 से 250 के बीच सीट्स मिल रही हैं और यूपीए को 190 से 205 के बीच सीट्स मिल रही हैं। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कुछ और था। एनडीए को 187 सीट मिली, यूपीए को 290 और बाकी के खाते में 137 यानी 137 सीट्स आई थी। तो देखा आपने, कई बार एग्जिट पोल्स दिखाते कुछ हैं लेकिन रियलिटी में होता कुछ और है। आप इस देश के अच्छे नागरिक बने, हर इलेक्शन में आप वोट जरूर डालें, लेकिन एग्जिट पोल में बहुत भरोसा ना करें क्योंकि अंत में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।